नमस्कार दोस्तों, सोचिए अगर आपको बताया जाए कि समुद्र के नीचे एक ऐसी नगरी छुपी हुई है जो कभी सोने से भी ज्यादा चमकती थी। एक ऐसा शहर जिसे भगवान कृष्ण ने खुद बसाया था और जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद जाकर नमन कर चुके हैं। क्या आप उस शहर की सच्चाई जानना नहीं चाहेंगे? तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे द्वारका नगरी का वो रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारका। जब मथुरा में कंस का वध हुआ और श्री कृष्ण ने जनमानस को अत्याचार से मुक्त कराया, तब उन्होंने यादव वंश की रक्षा के लिए एक दिव्य नगरी बसाई, द्वारका। यह नगरी गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र किनारे बसाई गई थी। पुराणों के अनुसार ये नगरी इतनी भव्य थी कि इसके महल सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े थे। द्वारका को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था। यहाँ 90,000 से अधिक सुंदर महल थे, एक से बढ़कर एक नक्काशी और इंजीनियरिंग का चमत्कार। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 100 रानियों के लिए 100 अलग अलग महल बनाए थे और सभी महलों में समय से पहले की तकनीकें मौजूद थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने इस धरती से अपना अवतार समाप्त किया, तब एक अद्भुत घटना घटी। द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। यह घटना इतनी रहस्यमयी थी कि लोग इसे केवल पौराणिक कथा मानते रहे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कथा है या फिर इतिहास में कुछ ऐसा सच छिपा है जिसे हमने अनदेखा कर दिया? हजारों साल बाद विज्ञान और पुरातत्व ने इसका जवाब देना शुरू किया। 1983 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने गुजरात के ओखा तट पर समुद्र के नीचे एक चौंकाने वाली खोज की। पानी के नीचे महलों के अवशेष, ईंटों की दीवारें, गलियां, मंदिरों की नींव और पत्थर के शिल्प मिले। इनकी बनावट, दिशा और शैली वैसे ही थी जैसी महाभारत में वर्णित है। फिर आई एक और खोज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने दावा किया कि यह संरचनाएं कम से कम 9,000 साल पुरानी है। अगर ये सही है तो दुनिया की सबसे पुरानी नगर सभ्यता हो सकती है। इस दिव्य नगरी की महिमा को जानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका का दौरा किया। उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की और समुद्र किनारे जाकर सुदर्शन द्वार को नमन किया, वह स्थान जहां से समुद्र के भीतर द्वारका के अवशेष देखे जा सकते हैं। मोदी जी ने कहा, द्वारका सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह हमारी सनातन विरासत की पहचान है। उनकी यात्रा के बाद यहाँ की प्रसिद्धि और महत्व और भी बढ़ गया। द्वारका नगरी 7 बार समुद्र में डूबी और फिर से बसाई गई। वर्तमान नगरी 7वीं है। यहाँ समुद्र के नीचे 40 फीट गहराई तक खंडहर मिले हैं। श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारका में 24 राजमार्ग थे और शहर की प्लानिंग बिल्कुल आधुनिक शैली की थी। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि यह नगरी इंद्रप्रस्थ से भी अधिक विकसित थी। यहाँ हर 12 साल में ध्वज दर्शन का महोत्सव होता है, जो द्वारकाधीश की अनंत कृपा का प्रतीक माना जाता है। द्वारका कोई कल्पना नहीं, ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और श्रद्धा का प्रतीक है। यह स्थान बताता है कि हमारा इतिहास केवल पन्नों में नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी जिंदा है। जब भी आप श्री कृष्ण का नाम लें, याद रखिए एक नगरी है जो आज भी समुद्र में उनका इंतजार कर रही है। अगर आपको द्वारका नगरी की यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।